सर यहाँ 20-25-30 हज़ार देने में इतना जो है, ठीक है। नहीं कैसे साझा तो मुझे तुरंत दे सकते हो आप, थोड़ा बहुत कभी आ जाए, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो अपन लाइव हो गए क्या? ओके। नमस्कार साथियों, आज जो है संडे की स्पेशल क्लास रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बहुत ही ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो पुलिस में मतलब हर एग्जाम में एक न एक 2 सेट मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। लेकिन उनमें क्या है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा लॉजिक को, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस तरीके के आ रहे हैं, किस तरीके से अपन को करना है उन क्वेश्चन को, तो ये सारी चीजें देखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी चाहिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मार्कर दो बेटा गुड्डू जी। ओके, आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हम लोग जो है सम ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को जब देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि सम ऑफ नंबर्स है क्या। सम ऑफ नंबर्स है क्या, मतलब सम ऑफ नंबर्स ये है कि जैसे नंबर होते कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। कविता जी नमस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिमोट कहाँ है गुड्डू? अच्छा ओके चलो। गुड्डू ऑनलाइन जो है फिर से दो रहा है। चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें नंबर के बारे में पता होना चाहिए, फिर अपन जानेंगे कि सम ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम लोग करेंगे, सारी जानकारी जो है धीरे धीरे मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। तो पहली स्लाइड में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या नंबर होते हैं। बेटा आप जानते हैं कि जो अपन स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। ओके, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, बहुत आराम से समझना, और बहुत ही नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। अपन ये क्लास इसलिए यहाँ पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो हम लोगों ने एवरेज पढ़ा था, तो इन सारे नंबर के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। वो टॉपिक छूट गया था, तो मुझे लगना चाहिए कि वहां से मैंने जब देखा तो बहुत सारे एमपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन थे, हाँ, जो इस सीरीज से अपन के बने हुए थे। तो हम लोग जो है हमने तुरंत ही सोचा कि भाई ये सीरीज जो है आपको करवानी चाहिए, 2 घंटे में आज फिनिश करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। चलो ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है ना, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, है ना, वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और बेटा डेड डेड डेज इनफाइनाइट। कितना होते बेटा? इनफाइनाइट होते, ठीक। ओके चलो। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत आराम से समझना है कि हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर सब लोग जान गए। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें नेचुरलिटी से मिले, मतलब प्रकृति से मिले हुए हैं। तो हमें प्रकृति से सिर्फ 0 से लेकर के, सॉरी 0 नहीं, 1 से लेकर के 9 नंबर ही मिले हुए हैं। अच्छा, हम आपको पहली स्लाइड में अब आप देखेंगे इसकी प्लेलिस्ट में, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा रखा है। तो उसमें आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने बहुत सारे नंबर के बारे में बताया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर कोई भी नंबर होता है ना, ठीक है, अगर उसमें 0 ऐड हो जाता है तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाता, होल नंबर कहलाता है। आप जानते हैं इस बात को। अगर कोई भी नंबर है तो हमें 1 से लेकर के 9 नंबर ही तब मिले थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरी काउंटिंग बना ली, पहले 0 बनाया, फिर काउंटिंग बनाई, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग पूरी काउंटिंग को बना सके, डेसिमल के नंबर निकाल सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन नंबर है वो नेचुरल नंबर जो थे, जो मेन नेचुरल नंबर थे बेटा, वो इतने ही थे, ठीक है ना। मेन थोड़ी थ्योरेटिकल, हाँ, नेचुरल नंबर जो थे वो 1 से लेकर के बस इतने ही थे बेटा, ठीक है ना। 9 नंबर ही थे, ठीक है। कितने नंबर थे भाई? 9 नंबर ही थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, इन नंबर को बढ़ा करके बेटा 0 लाए, 0 लाए तो होल नंबर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी काउंटिंग बना के इनफाइनाइट तक पहुंच गए, इनफाइनाइट तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अच्छा देखो यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो,
अच्छा अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। बहुत आराम से समझना है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल, मैं यहाँ तक आपको करवा दूंगा कि जो है क्वेश्चन बनते कैसे हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मैं यहाँ तक भी आपको क्लियर करवा दूंगा क्वेश्चन बनेंगे कैसे भाई, और कैसे क्वेश्चन आएंगे स्मॉल नेचुरल नंबर्स। तो बेटा इसका आंसर तुम लोगों को बताना है, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे भाई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी, ठीक है ना। ओके चलो, तो आप बताओ बेटा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो आंसर होगा बेटा, वो आंसर होगा बेटा एक। क्या होगा बेटा? एक आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जीरो लगाते हैं, तो जीरो नहीं लगाना बेटा, है ना। जीरो नहीं लगाना, क्योंकि जीरो जो है, जीरो अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो बेटा होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? होल नंबर हो जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं बनता। होल नंबर का मतलब होता है बेटा पूर्ण संख्या। क्या होता है बेटा? पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या होती है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है ना, ठीक। ओके चलो, हाँ बेटा इसको अलग लिख देता हूँ मैं, आराम से चीज़ों को समझना, ठीक है ना। ओके चलो, इसका आंसर बेटा कितना हो गया? वन आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि अगर मैंने यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर लिया, जीरो क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया, मतलब शून्य को शामिल कर लिया बेटा, शून्य को शामिल कर लिया, शामिल किया, तो बेटा बन जाएगा हमारा होल नंबर। क्या बन जाएगा बेटा? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है, होल नंबर का मतलब होता है बेटा पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या है, कैसे ही बोल दो, ठीक है ना। बोलो, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे, समझ में आया? जीरो क्यों नहीं लगाएंगे बेटा, जीरो क्यों लगाएंगे, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, ठीक है ना। मतलब क्या बताना है? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, आप जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, आप जानते हैं कि जो इसका आंसर होगा बेटा वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझ में आए। देखो मेरा मतलब है कि आपको हर एक चीज, वो छोटी से छोटी चीज बताना जो आपको आती हो, ठीक है। देवान शर्मा आपका स्वागत है बेटा जी। ओके तो क्या आप लोग नेचुरल नंबर को जान गए? नेचुरल नंबर के बारे में क्या आपने सीखा था कि सर हमारे जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से लेकर के 9 तक हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हुए थे। इसके बाद हमने जीरो की खोज करी, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर हम लोग 9 से बेटा आगे बढ़े, ठीक है, तो पूरी काउंटिंग कवर की, फिर इनफाइनाइट तक पहुंच गए हम लोग, तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ अब बात करते हैं कि एमपी पुलिस में क्वेश्चन कैसे आता है, उस पर बात करेंगे, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बहुत आराम से समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने, सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 50, टिल 50 बेटा, है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 50। ओके, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि 50 तक की, 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, योग निकालें, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें।
ठीक, चलो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे बिल्कुल थियोरेटिकल क्लास चलेगी, आप बहुत ही बढ़िया इत्मीनान के साथ एंजॉय करिएगा। बहुत ही बेसिक क्लास है, आपको हर चीज में मजा आएगा बेटा। ठीक है ना, हाँ इतना बेसिक बेटा करेंगे कि अपन की बिल्कुल भी किसी भी दिक्कत नहीं समझेंगे। ओके चलो, अच्छा देखो बेटा यहाँ पे अब आप जानते हैं कि सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है भाई। ठीक है, अपन देखो यहाँ पे समझो मेरी बात को। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 और डेड डैश बेटा 10 तक। कितना दे दिया बेटा? 10 तक दे दिया। ओके चलो, ओके वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 1 2 7 5, बहुत बढ़िया देवांश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है देवांश बेटा, वेरी गुड। चल यहाँ पे देखो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर पूरे नंबर लिख दिए बेटा, यहाँ पे अगर मैंने पूरे नंबर लिख दिए तो 4 5 6 7, ओके चलो यहाँ पे 8 9 और बेटा 10 लिख दिया। ठीक है ना, चल ये एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो अपन कहेंगे 10 और 9 19, 19 और बेटा 27, 27 और बेटा करेंगे 43, फिर 5 यानी 55 हो गया। कितना हो गया बेटा? 55। ओके, हमारा जो सम है वो कितना हो गया बेटा? 55 हो गया। ठीक है ना, ये हमारा सम हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये सम 45 हो गया बेटा, अब इसको, ये तो छोटे नंबर थे, ये नंबर छोटे नंबर है बेटा, है ना, ये नंबर कैसे हैं? छोटे नंबर हैं। तो अगर ये छोटे नंबर हैं तो आप बताओ बेटा, इनको तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन अगर ये बड़े नंबर होते तो बेटा इनको कैसे करते? तो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो n+1 और बेटा डिवाइड बाई 2, ये सम का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम का फॉर्मूला। तो अभी बेटा लिखेंगे, तुम परेशान मत होना, अभी सब लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बेटा अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहाँ पे 55 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी n की वैल्यू 55 नहीं हुई, एक मिनट रुको, n की वैल्यू 55 नहीं हुई बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारी जो n की वैल्यू है बेटा 10 है। तो n क्या बेटा 10, और n+1 यानी कि 11 और डिवाइड बाई 2, ये कट गया बेटा, तो 11 5 55। देखो हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ये हमने प्रूफ के लिए बस दिया। बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ बेटा फटाफट, समझ में आया? ठीक है, तो एग्जाम्पल था, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 से लेके 10 तक के नंबर का सारा सम निकाल लिया, और जितना भी सम निकाला बेटा वहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया, जितना भी सम निकाला उसको ऐड करके देख लिया, और फिर फॉर्मूले के माध्यम से हम लोगों ने ऐड करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, वो चीज क्या है बेटा, आप बहुत आराम से समझिएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सम ऑफ जो नेचुरल नंबर है बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, अपना टॉपिक ही है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नंबर्स का, नेचुरल नंबर का जो टॉपिक है बेटा, वहाँ पे आपको फॉर्मूले मिलेंगे। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर सिस्टम का पार्ट है ये बेटा, है ना, तो हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है बेटा, वो होता है n, और n+1 और बेटा डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? सम ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, इसको ओके बेटा, ओके। तो बेटा यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है बेटा? n जो है नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ क्या है बेटा? टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। ओके, हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। ओके बेटा, अब चलो बारी आ गई क्वेश्चन करने की, बारी आ गई क्वेश्चन करने की। ठीक है ना, फटाफट हम लोग देखेंगे सोल्यूशन क्या है, जरा हम लोग देखेंगे। ओके, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन बेटा रहेगा हम लोगों का, हाँ n बताओ बेटा यहाँ पे। अब तुम बताओ बेटा, 50 तक के नंबर है, 50 तक के नंबर है बेटा, तो n बताओ बेटा। तो n हो गया बेटा, n की वैल्यू हो गई 50। ओके, n की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है बेटा, n की वैल्यू होगी 50, तो 50 में इंटू 51 और बेटा डिवाइड बाई 2, इसको काट दिया, 25 25 बन जाए 25, अब 25 पंचे 125 बेटा 127, तो 1275 इसका आंसर आ गया फाइनली। तो क्या हम लोग समझ पाए? अब आप एक बात समझ गए होंगे कि सर अगर इसका मुझे फॉर्मूला पता होगा तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मुझे इसका फॉर्मूला पता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? इतनी बातें समझ में आ गई सारे बच्चों को? बताओ इतनी बात, ठीक है, बोलो ओके क्लियर है? ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम टू सेम वहां पे समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। ठीक है, ओके चलो यहाँ देखो भाई, हाँ ठीक है, चलो बेटा एक से अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स
सम ऑफ नेचुरल नंबर लिख लो बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 100, टिल 100 बेटा, ओके टिल 100, ठीक है। चलो बताओ, ठीक। अच्छा ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहेगा भाई, 100 तक की, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। गुड्डू मुझे ओके, चलो बेटा, है ना। तो आप लोग करके बताइएगा फटाफट, ठीक है। n+1/2, वेरी गुड कविता जी, वेरी गुड, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। दिवांश का बहुत बढ़िया बेटा आंसर, ठीक है ना। हाँ दिवांश, ठीक है ना, आप बहुत ही प्यारे स्टूडेंट है, मुझे पता है हमारे, ठीक है। चलो बेटा ओके, यहाँ देखो, देखो भाई अपन क्या करेंगे, समझो। आपको मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखा है भाई, जितनी बार लिखोगे आप तो मजा आ जाएगा आपको। n+1 और बेटा डिवाइड बाई 2। n क्या है बेटा, पदों की संख्या है, आप जानते हैं पद कितने होंगे भाई, टर्म कितने होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 100 टर्म होंगे, 100 में इंटू 1 और डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे बेटा तो 50, क्लियर है ना बेटा। अब गुणा करेंगे तो देखो 0 आएगा, 50 एकम 50 बटा 0 और ये 50 इज राइट आंसर होगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को, बताओ यहाँ तक सब कुछ डन है सभी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम समस्या जल्दी बताओ फटाफट, मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है बोलो, है ना। अच्छा हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे अपन अगर इस तरीके से क्वेश्चन में कभी कभी थ्योरी बना के दे सकता है ना, इस तरीके से थ्योरी बना के और दे सकता है, तो बेटा समझ जाना कि ये क्या होगा बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस डेड 100 तक दिया हो, तो बेटा तुम समझ जाना कि नेचुरल नंबर जो है 100 तक है, इनका क्या है, सम है। सभी नेचुरल नंबर हैं 100 तक, इनका क्या है बेटा, सम है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, बोलो ओके। चलो अगला क्वेश्चन करें क्या, बोलो ओके। अब यहाँ देखो बेटा, अब इतनी सारी चीजें समझ गए आप, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे समझेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपन, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, ठीक है ना, 50 टू 100 या 99, 50 टू 99, सॉरी नहीं देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, 100, ठीक है ना। और क्या कह सकता है हिंदी में, इसको क्या कहेगा भाई, हिंदी में क्या कहेगा भाई, और, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक की सभी, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। बहुत आराम से समझना, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लैंग्वेज आपने समझ ली तो मुझे लगता नहीं कि आप कुछ भी, हाँ सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। राइटिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, और सुधार हो सकता है राइटिंग में, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया देवांश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया देवांश, ठीक है ना। अच्छा और कैसे आ सकता है बेटा क्वेश्चन, और कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे कहेगा 50 + 51 + 52 और बेटा डैश, तो ये जाएगा बेटा टिल 100 तक, ओके। तो ये क्वेश्चन मार्क करके ऐसे दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, ओके बोलो। यहाँ पे देखो, तो आप जानते हैं बेटा सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, बताओ। अब सोल्यूशन कर लें अपन, ठीक है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्याओं का जो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है,
प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है बेटा वो n और n+1/2 होता है। बोलो इतनी बात सब लोग जानते हैं, n+1/2 होता है। बोलो क्लियर है, n+1/2 होता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, सारे बच्चे जानते हो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर किसी बच्चे ने अगर इसको ऐसे कर दिया बेटा, ठीक है ना, कैसे कर दिया, अगर ऐसे कर दिया बेटा, कैसे, देखो ना यहाँ पे देखो कि सर n की वैल्यू यहाँ पे ले लो बेटा मैंने 100, ओके 100 ले ली, तो 100 में इंटू 100, 101, 101 और डिवाइड बाई 2, तो बेटा हो जाएगा यहाँ पे गलत। क्यों? इसका सीन क्या होता है, इसका सीन ये होता है बेटा, आप समझो मेरी बात को, इसका सीन ये होता है कि मतलब हर एक नंबर जो है, हाँ हर एक नंबर जो है बेटा, हाँ देखो हर एक नंबर जो है वो 1 से लेकर के स्टार्ट होता है। हर एक नंबर जो है 1 से लेकर के स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर के स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में तो सर 50 से स्टार्ट है, क्वेश्चन में 50 से स्टार्ट है। बोलो क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट है बेटा? 50 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सर यहाँ से तो 50 से स्टार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे किया बेटा, देखो थोड़ा सा समझना, जैसे मैंने यहाँ पे किया बेटा इसको, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे मैंने किया तो देखो ना यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है अपने आप ऐड हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 और +5 और डेड बेटा 49 तक हमने ऐड कर दिया। बताओ बताओ इतनी सारी चीजों का जो है, अब बताओ, अब यहाँ से सीरीज का बेटा, अब यहाँ से जो ये फॉर्मूला लगा है अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ से तो मुझे चाहिए था सम 50 तक का, लेकिन 1 से लेकर के 49 तक का तो सम एक्स्ट्रा आ गया। 1 से लेकर के 49 तक का जो सम है वो एक्स्ट्रा आ गया। तो हम क्या करेंगे अब बताओ? तो हम लोग कहेंगे भाई कि एक काम करते हैं, जितना मैंने ऐड किया बेटा उतना माइनस कर देते हैं। तो मैंने ऐड क्या किया बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 और बेटा डेड 49 तक हमने ऐड किया है। ओके, इतना ऐड कर दिया भाई। तो अगर इतना ऐड किया बेटा तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू देखो, एक काम करते बेटा, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया भाई, जैसे मैंने 100 तक निकाला तो पूरी सीरीज 1 से लेकर के 100 तक की सीरीज का बेटा आंसर आ गया। 1 से लेकर 100 तक की सीरीज का आंसर आ गया। बोलो क्लियर? और जैसे ही आंसर आया 100 तक की सीरीज का, ओके, जैसे ही 100 तक की सीरीज का आंसर आया तो बेटा हमें तो चाहिए था 50 से, तो मैंने क्या किया, जितना भी एक्स्ट्रा आ गया था उसका बेटा घटा दिया। तो बताओ कितने तक घटा देंगे? समझ में आया कि नहीं आया? भाई जितना मैंने एक्स्ट्रा निकाला था उसको घटा देंगे तो अपन, ठीक है, क्योंकि हमें तो ग्रीन वाले का ही आंसर चाहिए था। तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 49। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे बेटा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, 49 में इंटू बेटा 50 n+1 और डिवाइड बाई 2, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे बेटा अपन तो 50 आएगा। यहाँ पे देखो 50 आया था बेटा, माइनस 2 से काटेंगे तो 25, ठीक है ना, ओके, तो 25 निम्मा होता है बेटा 225, ठीक है ना, 25 9 जा 225, 225 होता है बेटा, है ना। अब बेटा 22 कैरी हो गया, 25 चौको 100 बेटा, कितना हो गया बेटा 122, कितना हो गया बेटा 1225 हो गया। ठीक, इसमें से घटा देंगे बेटा, ठीक है। तो बताओ 0 से 5 जाएगा बेटा तो 5 आएगा, 0 से 5 जाएगा 5 आएगा। अब बेटा यहाँ 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा। बोलो क्लियर है ना? ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 से फिर 2 जाएगा बेटा तो 8 आएगा। बोलो क्लियर है ना? 10 से 2 जाएगा फिर 8 आएगा बेटा। और देखो यहाँ पे 4 से 1 जाएगा तो 3825 आंसर आएगा। यही मेरा राइट आंसर होगा। बोलो क्लियर? ओके ठीक बेटा। हाँ दिवांश, हाँ थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया आपने, थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके चल, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। ठीक है चलो आगे करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते बेटा, ठीक है ना। ऐसी सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे बच्चे जो है फटाफट हम आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। चलो देखो भाई क्या करेंगे अपन, ओके, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके अपन पिछली स्लाइड में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 3 हो गया। ओके चल 4 नंबर देखते हैं बेटा, ठीक है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ तो राइटिंग समझने की कोशिश करना। नेचुरल नंबर फ्रॉम 25 to 25 to
अब बेटा मैंने दे दिया 49, 49 तो हो चुका है बेटा, है ना, 49 नहीं, एक काम करते हैं, बेटा 51, 51, ओके 51, ठीक है ना, ओके, और ये क्वेश्चन मार्क, चलो ठीक है, फटाफट करिएगा बेटा, फटाफट करिएगा, और क्या गया, ठीक है ना, चलो 25 से लेकर के 25 से लेकर 51 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, ठीक है, और क्या दे सकता है, और क्या आ सकता है बेटा, देखो और क्या आ सकता है, ठीक है, चलो 25 प्लस 26 प्लस 27 28 प्लस डेटा डैश बेटा, प्लस डेटा डैश, ठीक है, और यहाँ तक हम लोग करेंगे बेटा, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा बेटा 51, और बेटा ये क्वेश्चन मार्क, तीनों क्वेश्चन देखो बेटा, तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है और एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, चलो डबल काउंटिंग श्री मिस्टेक, ओके कोई बात नहीं दिवांश बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, होता रहता है, प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके 1052, बहुत बढ़िया, आपकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, आपकी स्पीड बहुत जबरदस्त है ना, इस स्पीड का फायदा उठाओ, ठीक है, इस स्पीड का भाई फायदा उठाइएगा, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल ठीक है, चल ओके, यहाँ देखो भाई, ठीक है ना, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, तो बेटा देखो यहाँ पे फिर अपन जो है क्या करेंगे बेटा, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आप बेटा यहाँ ध्यान दो, आप देखो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ बेटा, ये चीज जो बता रहा हूँ बेटा, इसको समझने के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे सर, ओके सॉरी, सोल्यूशन, चलो देखो भाई, आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, आप क्या करेंगे कि सर जैसी मैंने अगर एन की वैल्यू 51 ले ली, तो मैंने क्या कि 51, अगर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 51 ले ली, तो अगर मैंने कर दिया 51 और इंटू 52 और प्लस डिवाइड बाई 2, ये क्या है बेटा बताओ, एन प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, बोलो ये क्या है बेटा, ओके, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक, यहाँ देखो बेटा माइनस बेटा, देखो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि सर जैसे मैंने ये किया, तो एक से लेकर के वेरी गुड डिवांस बेटा, एक से लेकर के सारी 51 तक का नंबर का सम आ गया, लेकिन आप बताओ बेटा, मैं अब यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूँ बेटा, समझना, ठीक है, यहाँ पे चीज लिख रहा हूँ, हालांकि आपको लिखनी नहीं है, तो आप मन में कर लो बेटा, यहाँ पे मैंने 1 प्लस 2 और प्लस 3 और डेटेड डैश 24 नंबर तक ऑटोमेटिक ऐड हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है बेटा, घटाना है वो नंबर, क्या करना है, घटाना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में नंबर आ गए बेटा, 24 तक एक्स्ट्रा में नंबर आ गए, बोलो माइनस कर देना है, क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू बताओ बेटा कितनी हो गई, एन की वैल्यू बताओ 24 हो गई, अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 24 है, तो बताओ यहाँ पे 24 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, चलो बताओ, ओके, चलो बेटा यहाँ पे बताओ, काटेंगे तुरंत 12 आएगा बेटा, यहाँ से काटेंगे बेटा देखो, तो 26 आएगा, ओके, चलो गुणा करते हैं, थोड़ा सा, हाँ गुणा भाग आराम से करना है, 26 से कम 26 बेटा, देखो 2 हासिल, और 26 पंचे यानी 25 पंचे 125 यानी कि 130 होता है, तो 132 हो गया, क्लियर है, माइनस 25 दूनी 50, ठीक है, आराम से करेंगे अपन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, हाँ 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 से कम 25, 25 और 5 बेटा 30, बोलो क्लियर है ना, ओके यहाँ तक, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 26 से कम 26, 2 हासिल, 26 पंचे 130 होता है, और 2 132, ठीक है, चल अब तुम बताओ बेटा, इसका आंसर 1026 आया, कोई मिस्टेक हुई है क्या, बोलो कोई मिस्टेक हुई है क्या, 1026, हाँ वेरी गुड, ओके 1026 इसका जो राइट आंसर है बेटा, वो ये तरीके से रहा, चलो क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, तो क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, बोलो क्लियर है, ठीक है, हाँ सॉरी फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक सर, डोंट वरी, ठीक है ना, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ओके, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है ना, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा, है ना, चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बोला, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है,
फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन बेटा 22 अब बेटा मैंने ले लिया 50 22 50 ओके। चल 20 तथा इसको कैसे ले सकते बेटा, और हिंदी में कैसे आएगा, 20 तथा लैंग्वेज समझना बेटा, लैंग्वेज समझना, 50 के बीच सभी 20 तथा 50 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। ठीक, और कैसे दे सकता है, ठीक है ना, और बताओ कैसे दे सकता है। ठीक है, चलो अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, इधर देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको और हटा देते। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चल देखो, अगर अपन सोल्यूशन करते हैं, चल ओके बोलो, चल स्टार्ट करें। देखो भाई, ओके चलो, तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखो कि 20 प्लस 21 प्लस बेटा 22 और प्लस बेटा 23 और डेडेड डैश 49 और प्लस बेटा 50। अच्छा, इस क्वेश्चन को गौर से देखो बेटा, अगर कभी भी बेटा आपसे ये पूछ दे कि बीच बिटवीन वाला केस आ जाए, कि बीच वाला केस आ जाए, बिटवीन वाला केस आ जाए, तो बेटा यहाँ पे ना तो ये नंबर लेना है और ना ही ये नंबर लेना है। ठीक है ना, बताओ, मैंने कहा कि भाई 5 उंगलियों, बताओ यहाँ पे बताओ, ठीक है ना, 4 उंगलियों के बीच में कितने नंबर, कितनी उंगलियां बेटा, तुम कहोगे 2, बताओ कितनी हो, 2 है ना, 4 बेटा, देखो ये 2 उंगलियां हैं बेटा। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, आप बताइए ग्वालियर से कानपुर की डिस्टेंस कितनी है, तो ना तो आप ग्वालियर काउंट करेंगे और ना ही कानपुर काउंट करेंगे, बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। कहाँ के निकाले बेटा, बीच का मतलब बीच का होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि आप 5 से लेकर के 10 तक संख्या काउंट करो, तो 5 को भी नहीं काउंट करेंगे, 10 को भी नहीं काउंट करेंगे, मतलब 5 से किसको काउंट करेंगे बेटा, 6 को काउंट करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, लेकिन 5 और 10 नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया। तो बीच वाले नंबर में हमेशा बेटा ध्यान रखना है, बीच वाले नंबर में क्या करना है बेटा, आपको बस इतने नंबर ही काउंट करना है। ठीक है ना, ओके चलो, लास्ट के 2 नंबर छोड़ देना है। ठीक है, तो आप बताओ बेटा, आप फटाफट करेंगे 49 और प्लस 50 और डिवाइड बाई 2 बेटा। ओके चलो, माइनस बेटा, देखो अब हर बार लिखना नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, आपको 21 से चाहिए तो 20 तक एक्स्ट्रा आ गया, तो बेटा यहाँ पे माइनस कर देंगे, फटाफट माइनस कर देंगे, कहाँ से लेकर 1 2 3 और बेटा देखो कहाँ तक, 20 तक। कितना करेंगे, 20 तक करेंगे भाई। ठीक है ना, ओके चलो, तो 20 तक करोगे बेटा, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 20 21 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, 20 21 डिवाइड बाई 2। चलो इसको काट देते बेटा, यहाँ देखो, देख लो भाई क्या करेंगे। चलो, तो जैसे 2 से काटेंगे, जैसे 2 से काटेंगे बेटा, फटाफट देखो, तो यहाँ पे बताओ, जैसे 2 से काटेंगे तो यहाँ बताओ 25 आ गया, 25 निम्मा 225 बेटा, यहाँ देखो बेटा 225 22 हासिल, 25 चौको 100, तो बेटा 122 हो गया, माइनस ये कट गया बेटा 10, यानी कि 210, फटाफट घटा देंगे तो बताओ 1015 आंसर आएगा। बोलो राइट आंसर है क्या। तो क्या समझे आप, बिटवीन वाले केस में हाँ बेटा, बिटवीन वाले केस में जो है, बिटवीन वाले केस में बेटा, हाँ लास्ट वाले नंबर नहीं लेते हैं, है ना, दोनों तरफ के जो है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर नहीं लेते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, और इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते। चलो बोलो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे एक बार और समझ लो, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रही है बेटा, यहाँ पे एक बार और समझ लो कि सर मैंने 21 से लेकर के, है ना, और 49 तक लेना है, तो हमें लास्ट नंबर यहाँ पे n बराबर 49 लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप करोगे बेटा, तो सारे नंबर का सम आ जाएगा शुरुआत से लेकर के, तो मतलब 1 से 20 तक एक्स्ट्रा सम आ गया, 1 से 20 तक का एक्स्ट्रा सम आ गया, तो हम 1 से 20 तक की संख्याओं का बेटा क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 20 हो गई। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, चलो यहाँ देखो भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो,
क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर है बेटा 6। ओके चलो, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, सम ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर कर दो बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 25 to 75। ओके 25 तथा 75 के बीच सभी 25 तथा 75 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। ओके चलो बेटा, ओके चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, चलो आप सोल्यूशन करते हैं बेटा इसको, है ठीक है। तो एक बार मैं टाइम दे रहा हूँ बेटा, बताओ कितने बच्चे हमारे आंसर बताएंगे इसके, ठीक है। चलो ओके, 3 बार आंसर चेंज कर दिया। ओके चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। आप कहोगे सर बिटवीन वाले केस में, बिटवीन वाले केस में अपन डायरेक्ट कर देंगे, तो 25 भी नहीं लेना, तो 26 से स्टार्ट करना है भाई। 26 प्लस 27 और प्लस बटा 28 और डेड और 75 तक है, तो मुझे 74 ही तक रखना है। बोलो अब बस ये हो गया, क्या हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। तो बताओ बेटा, यहाँ पे जैसे ही आप इसका सोल्यूशन निकालोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे n की वैल्यू तो 74 हो गई, तो 74 में इंटू 75 डिवाइड बाई बेटा 2, माइनस कर देंगे बेटा। माइनस बताओ कितने नंबर कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो माइनस करेंगे आप, माइनस बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 और डेड बेटा यहाँ पे देखो कितना करेंगे बेटा, 25 तक करेंगे। कितना करेंगे भाई, 25 तक करेंगे तभी तो आएगा। बोलो यहाँ तो एक्स्ट्रा सम आ गया कि नहीं आ गया। चलो तो बेटा माइनस यहाँ पे n की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, 25, n की वैल्यू 25 है, तो 25 में इंटू 26 और डिवाइड बाई बेटा 2। फॉर्मूला तो सबको पता है बेटा, है ना, 2 3 6 बेटा 37, ठीक है बेटा। यहाँ से काटेंगे तो 13। ओके तो बेटा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ देखो बेटा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आराम से समझना, ठीक है। चलो देखो, मैंने कहा कि भाई 70 तियां 7 21, ठीक है ना, 210 आ गया। चलो 7 7 49, 490 आ गया। 70 का मल्टीपल 7 बार किया तो 490 आ गया, ठीक है ना, और 7 पना 35, ठीक है बोला ओके। 490 में 35 जोड़ेंगे तो 525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 525 हो जाएगा। क्लियर है ना। ओके चलो 52 बेटा कैरी हो गया, 525, ठीक। अच्छा 75 दिए बेटा, देखो 225 होता है, और 225 में बेटा इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 5 और 2 7 बेटा, और 22 और 5 27 होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। बोलो आप ऐसे आराम से करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, 13 25 65 और 13 दूनी 26, 26 और बेटा 6 32 हो गया, ठीक है। 13 25 65 और 13 दूनी 26 और 6 32 हो गया, ठीक। इसको घटा दो बेटा फटाफट, हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा बेटा 5, ओके, और बेटा 27 से 3 जाएगा तो 24 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। 24 हमारा जो है आंसर हो जाएगा 2450। बोलो ठीक है निखिल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया निखिल बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ओके चलो, तो समझ में आ गया। फिलहाल ये चीज हमारी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। बहुत ही बेसिक सी चीज चल रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ यहाँ पे। बोलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अपन आगे बढ़े, हाँ चलो नेक्स्ट करते, ठीक है। तो 3 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे बेटा, 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। वो क्वेश्चन कौन से थे बेटा, एक तो बेसिक वाला था, फिर फ्रॉम वाले केस में था, और फिर बिटवीन वाले केस में था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो जनरली क्वेश्चन आता है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगना है सम ऑफ नंबर्स का बेटा, n + 1/2। ओके ठीक है ना। फिर इसके बाद बेटा देखो यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने एक और रिपीट किया बेटा, है ना। ओके इसको इस तरीके से लिख सकते थे। फिर आता है बेटा फ्रॉम वाले केस में, देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ बेटा। फ्रॉम वाले केस में, फ्रॉम वाले केस में ये नंबर दोनों ऐड करते हैं। फ्रॉम वाले केस में ये नंबर दोनों ऐड करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे भी है, देखो फ्रॉम वाले केस में दोनों नंबर ऐड है, मतलब 25 भी ऐड है बेटा,
और बताओ यहाँ पे 51 भी ऐड है। ओके, फिर देखो बेटा बिटवीन वाले केस में ये दोनों नंबर को छोड़ दिया जाता है, बिटवीन वाले केस में दोनों नंबर को छोड़ दिया जाता है। फाइनली देख लें हम लोग, फाइनली देख लें बेटा, तो देखो यहाँ पे बिटवीन वाले नंबर में बेटा ये और ये दोनों छोड़ दिए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ओके चलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके चलो, अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक। हाँ अब बेटा हम लोग करेंगे स्टार्ट। अब हम लोग कर रहे हैं बेटा स्टार्ट, कौन सी सीरीज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? हाँ बेटा इवन नंबर, ठीक है ना? कौन सा? इवन नंबर, ठीक है ना? सम संख्या है। ओके चल, अच्छा जो सम संख्या है बेटा, ओके जो सम संख्याएं हैं इधर देखो। हाँ जो सम संख्याएं हैं, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने जो सम संख्याएं बेटा यहाँ से यहाँ तक पढ़ा रखी हैं। कहाँ से कहाँ तक बेटा? देखो यहाँ पे बताओ 2 4 6 8 और बेटा डेड डेड डैश करके यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके डेड 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 डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके बेटा क्लियर है? बोलो यहाँ तक सब कुछ डन है? ओके चल ओके गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राम कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो बेटा यहाँ देखो, ठीक है? यहाँ पे समझो, ठीक है? 2 4 6 8 9। अब यहाँ समझो बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। आपने कहा कि सर ये बताओ, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे बेटा, हाँ वो क्या है? इवन नंबर है। लेकिन तो मैं क्या हूँ बेटा, 0 तो 2 से डिवाइड होते नहीं है, तो बताओ ये इवन नंबर है कि नहीं है? वेरी गुड बेटा, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। अभी मैं समझाता हूँ बेटा, देखो ये इवन नंबर है, मतलब -2 भी इवन नंबर होगा बेटा, -4 भी होगा बेटा, -6 भी होगा, यानी कि नेगेटिव भी तो इवन नंबर होते हैं। बताओ माइनस इनफाइनाइट भी होगा, बोलो ठीक है? तो बेटा यहाँ पे देखो, आप जानते हो, अगर आपने क्लासिफिकेशन वाली नंबर की क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार आप उनको वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ आएगा। बेटा आपके जो टीचर थे उन्होंने आपको सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर ही बताए थे, पॉजिटिव इवन नंबर ही बताए थे आपको, ठीक है ना? पॉजिटिव इवन नंबर भी आपको बताए थे। बोलो समझ में आया? कैसे नंबर बताए थे बेटा? पॉजिटिव, ठीक है ना? ओके धनात्मक सम संख्या ही बताई थी, ठीक है? और बताओ यहाँ पे ये जो नंबर है बेटा, ये कैसे हैं? नेगेटिव, ऋणात्मक संख्याएं हैं। कौन सी बेटा? ऋणात्मक सम संख्याएं हैं। कौन सी भाई? सम संख्याएं हैं। चलो ओके बेटा, देखो यहाँ पे सब समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा, सब समझ में आया? बोलो ठीक है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मेरी बात समझो, ठीक है? चलो अच्छा, ये नंबर जो बच गया, ये कौन सा नंबर है भाई? ये तो भैया न्यूट्रल नंबर है। कैसा है बेटा? न्यूट्रल नंबर है। कैसा नंबर है? न्यूट्रल नंबर है, एक उदासीन संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? उदासीन संख्या है। चल कैसी संख्या बेटा? उदासीन संख्या। मतलब उदासीन का मतलब क्या हो गया? ना तो ये 0 लेता है, ना तो आपको ये प्लस एक्सेप्ट करता है, और ना ही नेगेटिव एक्सेप्ट करता है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके बहुत ही बारीक से समझिएगा अपन, ठीक है? नेचुरल नंबर फिनिश हो चुका है, हम लोग इवन नंबर पे आ चुके हैं। हाँ नेचुरल नंबर फिनिश हो चुका है, हम लोग इवन नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है? चलो बेटा यहाँ पे देखो, आराम से समझना, ठीक है? चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे। हाँ चलो यहाँ पे देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे बोल दे बेटा, पहला क्वेश्चन आपको दे दे बेटा, ठीक है ना? बताओ स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, ठीक है ना? सबसे छोटी, बताओ सबसे छोटी सम संख्या बताइएगा, सबसे छोटी सम संख्या बताओ बेटा। ओके चलो बेटा बताओ, सबसे छोटी सम संख्या बताओ बेटा, ठीक है ना? ओके दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? लार्जेस्ट लार्जेस्ट इवन नंबर बताना है आपको, ठीक है ना? सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। ओके चलो तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, लार्जेस्ट
नेगेटिव इवन नंबर बताना है, लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर बताना है। लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर बताना है, तो आपको सबसे बड़ी ऋणात्मक सम संख्या बताना है। ओके ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं बेटा आपको। स्मॉलेस्ट नेगेटिव सम संख्या बतानी है। बहुत बारीकी से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ओके सबसे छोटी ऋणात्मक सम संख्या बताना है बेटा आपको। ओके चलो, ओके वेरी गुड। ओके ऑलराइट, चल तो देखते बेटा, करते हैं अपन क्वेश्चन के आंसर फटाफट। चल ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो, अच्छा कभी भी बेटा देखो यहाँ पे थिंक वी पॉजिटिव है ना, कभी भी आपसे, हाँ कभी भी आपसे सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है बेटा 2 होती। कौन सी होती बेटा? 2। पूछो क्यों होती? क्योंकि अब देखो बहुत सारे बच्चे नेगेटिव इनफाइनाइट मार रहे होंगे बेटा, ये तो ऋणात्मक संख्या हो गई, देखो सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है बेटा। सबसे छोटी का मतलब हो गया कि वो धनात्मक में पूछ रहा है आपको। जैसे मैंने कहा कि 2 लिखो बेटा, तो आप 2 ही लिखते हैं, लेकिन मैंने आप तो ये बोला था कि पॉजिटिव 2 लिखो, है ना, लेकिन फिर भी आप 2 ही लिखते हैं ना। तो पहली बार जो होता है ना, वो हमें पॉजिटिव ही सोचना होता है। हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं, हाँ ओके, तो पॉजिटिव ही सोचना। बोला सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या मतलब हमको ये बतानी है, क्या बतानी है? 2 ही बतानी बेटा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी आप समझ जाओगे, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो इनफाइनाइट बताना है, पॉजिटिव। ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव में लिखेगा नहीं आपको, क्योंकि थिंक भी पॉजिटिव। ओके यहाँ पे देखो नेगेटिव में आप बताओ सबसे छोटी, सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी बेटा यहाँ पे -1 हो गया। क्या हो गया बेटा? देखो सबसे ऋणात्मक में सबसे जो ओके सबसे बड़ी संख्या बेटा 2 है। क्यों है? -2 सबसे बड़ी होती है। ओके, और सबसे छोटी जो संख्या पूछेगा वो बेटा -∞। क्या आप लोग समझ पाए? धनात्मक बोल दे तब तो करना ही है, लेकिन सबसे छोटी और सबसे बड़ी बोल दे, ऋणात्मक ना बोले, तो आप समझ जाना कि सिर्फ इसकी ही बात कर रहा है। बोलो अंजलि त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ठीक है, हाँ आज का सेशन संडे वाला रहता है, ठीक है ना, तो बहुत ही स्लो और थ्योरी बेस पे रहता है। संडे वाली जो क्लास रहती है 2 घंटे का लेक्चर रहता है। ओके, कल अपन आएंगे जबरदस्त क्लास के साथ में। वेरी गुड, चलो ओके। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ बेटा, तो अब वक्त आ गया क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग जो है एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा फटाफट। फॉर्मूला क्या है कि जो सम ऑफ जो इवन नंबर होता है, सम ऑफ जो इवन नंबर होता है ना, यानी कि सम संख्याओं का जो योग होता है बेटा, वो होता है n और n प्लस पर, ठीक है ना। ओके, और जहां पर n जो है नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि पदों की संख्या है। ओके, पदों की संख्या है। ओके चलो, ओके बेटा यहाँ पे देखो, अब समझना मेरी बात को बहुत आराम से, ठीक है। मैं क्या कहने वाला हूँ, जैसे मैंने कहा आपसे एक एग्जाम्पल दे दिया बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक, आराम से समझना बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि 2, 4, 6, 8 और बेटा 10, इसका सम निकालो बेटा, ठीक है ना।
ओके, इसका सम निकालो। ठीक है, तो आप तो फटाफट जोड़ के बता देंगे, बोलो आप तो फटाफट जोड़ के बता देंगे। बोला 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और बटा 6 देखो 30 हो गया, 30 हो गया। बोलो बताओ हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मैं कहूंगा अगर यही नंबर बड़ा होता, ठीक है, हम गिन नहीं पाते, ठीक है, तो कैसे निकालते बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना मेरी बात को, ठीक है ना। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया, लो भाई यहाँ पे दे दिया 2 + 4 + बेटा 6 और बेटा यहाँ पे ले लो मैंने 50 तक दे दिया। बताओ प्लस, तो क्या आप इसको ऐड करेंगे, बताओ क्या आप ऐड करेंगे, बताओ सबको एक एक करके जोड़ेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला जरूरत है। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आप देखो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो जैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो तो जैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। आप जानते हो कि जो इवन नंबर होते हैं सर एक एक के गैपिंग में होते हैं। अगर एक एक के गैपिंग में होते हैं तो बेटा ये तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एन आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा बेटा, 2/2 10/2 यानी कि 5। गिन भी सकते 1 2 3 4 5। प्रूफ प्रूफ भी करवा के, छोटे क्वेश्चन से हम अपने प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ आप, अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा बताओ, ओके ओके बेटा देखो, और तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गई। अपना क्वेश्चन क्या है बेटा, n+1 n+1 n+1, ओके पूरा लिख दूं मैं n+1, ओके। तो बेटा 5+1, तो बताओ 6 पंचे 30, राइट आंसर हो गया। बोलो दोनों तरीके से प्रूफ हो गया, बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट टाइप करिएगा, फटाफट टाइप करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ सभी लोग सेशन को एक बार लाइव कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा फटाफट। ओके चलो देखो भाई, करते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन करेंगे बेटा, तो आप जानते हैं कि सर अभी अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर हम n निकालेंगे बेटा तो 50 लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 तो 25 आएगा। ऐसा क्यों करते हैं, आप जानते हैं कि सर मैंने प्रूव करवा दिया आपको कि जो नंबर होते हैं ना, हाँ नेचुरल नंबर में ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि सारे नंबर सीरियल से होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके सारे नंबर सीरियल से होते हैं। बोलो ठीक है ना, सारे नंबर कैसे होते हैं, सीरियल से होते हैं, ये बात आप जानते हैं, ठीक है ओके। तो बेटा आप जानते हैं अगर ये बात सही है तो बेटा यहाँ पे देखो अपन लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ बेटा, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बेटा, तो आप जानते हैं कि सर n+1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। n की वैल्यू 25 है बेटा, और 25 + 1 यानी कि 26 हो गया। तो 25 में इंटू 26, ओके 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, अब 25 दूनी 50, ठीक है ना। बोला यहाँ देखो, ओके देखो यहाँ 25 छक्का 150 150, 15 कैसे हो गया, 25 दूनी 50, 25 50 और 15 बेटा 650, ठीक यही हमारा आंसर हो गया। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, बोलो ओके। बोलो यहाँ पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो फटाफट, ओके बोलो फटाफट। डन है, ओके चलो। तो बेटा यहाँ पे सबको समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना, ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद पे बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखो ना क्वेश्चन किस तरीके से आएगा समझो, देखो बेटा ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा एक बार देख ले, यहाँ से हम लोग जो है इवन नंबर कटे 6 क्वेश्चन हो गए थे आज के, ठीक है ना बेटा ओके। यहाँ पे अपन 7 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना, बेसिक बेसिक और कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, ठीक है ना ओके। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, खत्म करो क्वेश्चन कर लेते हैं। सम ऑफ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल नंबर होते हैं। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर टिल
100। ओके, 100 तक की सभी सौ तक की सभी 100 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग निकालें। सौ तक की सभी सम संख्याओं का बेटा योग निकालें। ओके, चल देखो भाई, सोल्यूशन किया जाए बेटा, बोलो। आप जानते हैं कि सर यहाँ पे आपने फॉर्मूला बनाया है कि सर n और n+1, ठीक, यही हमारा क्या होता है, सम ऑफ इवन नंबर होता है। लेकिन n हमारा मिलेगा कैसे, तो बताया सर n जो निकालते हैं वो लास्ट टर्म 100 है, 100 में डिवाइड करते बेटा तो 50 आता है। कितना आता है भाई, 50 आता है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट फटाफट कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा बताओ। तो सर यहाँ पे 50 और बेटा 51, ठीक, गुणा कर देंगे तो 0, 5 कम 5, 5 25। तो हमारा जो आंसर है फटाफट फटाफट आ गया, बोलो क्लियर है। ओके, यहाँ तक सब कुछ डन है। ओके चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे आई होप। ठीक है, अपन बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि हर बच्चों को ये चीज़ समझ में आए, हर बच्चों को ये चीज़ समझ में आए, बोलो ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा। यहाँ पे देखो, अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द, क्वेश्चन करेंगे बेटा, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम, नहीं पहले इसको नहीं करेंगे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इवन, सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर, इवन नंबर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज को समझना बेटा। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग निकालें। विनय, विनय जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग विनय, स्वागत है आपका। ओके चलो, वेरी गुड। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, आपको पहले से पता है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एक ही बात है। देखो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेगा, 2 4 6 और बेटा 8 डेड डेड डैश कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा बेटा, तो ये जाएगा बेटा यहाँ पे 30 तक। कहाँ तक जाएगा भाई, 30 तक जाएगा। दोनों ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं भाई, एक ही जैसे हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या, बोलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अपन सोल्यूशन निकालते हैं अगर, तो फटाफट आंसर आएगा। बोला क्या आएगा, चलो यहाँ पे देखो कि सर यहाँ पे n की वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे 15 ही दे रखी है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्ट देख लो यहाँ पे n की जो वैल्यू है डायरेक्ट 15 दे रखी, फर्स्ट 15 इवन नंबर, मतलब 15 n की वैल्यू दे रखी है। तो बताओ n+1 बटा करेंगे तो फटाफट हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो 15 में इंटू 16, बताओ 15 6 जा 90 और 15 1 जा 15 और 1 24, 240 इसका आंसर है क्या, बोलो क्लियर है ना, बोलो। ओके अंजलि जी कुछ कहना चाहती हैं आप, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। ओके तो फटाफट हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। लैंग्वेज समझना, बस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने एक संडे को लास्ट सेशन रखा, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर बचेगा तो कल भी यही करवाएंगे, ठीक है ना, अगर बचेगा तो। वैसे बचने की कोशिश नहीं करेंगे अपन, फास्ट करेंगे। चलो यहाँ देखो बेटा, अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके चलो, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 22/40, ठीक है ना, 20 to 40। इसका मतलब क्या हुआ, 20 से लेकर 50 तक की सभी 20 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालें। तो यहाँ पे हम लोग देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं। अगर आप नेचुरल नंबर वाली सीरीज देख रहे थे तो यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल नंबर वाली सीरीज में, नेचुरल नंबर सीरीज में बेटा हम लोग जो है, ठीक है, ओके चलो यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे समझेंगे अपन कि सर यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा 20 और प्लस 22 और 24 इस टाइप की सीरीज बनती है। बताओ बनती कि नहीं बनती। अब जैसे ही हम बेटा यहाँ पे सीरीज में, जैसे ही यहाँ पे हम अपना जो है सोल्यूशन करने के लिए n निकालेंगे तो n आएगा मेरे पास, बताओ 50/2 यानी कि 25 आएगा। आप बारीकी समझना, ठीक है। n की वैल्यू 25 आ गई तो हमारा जो फॉर्मूला है बेटा क्या है, n और n+1 यानी कि 2 में 25 में इंटू 26। तो आप इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे समझा चुका हूँ कि जब भी ऐसी सीरीज बनती है बेटा तो आप जानते हैं कि जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सारी सीरीज का जो है सम निकाल के रख देता है, यानी कि शुरुआत से। जैसे मैं समझाऊँ आपको तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा और डेज करके बेटा यहाँ तक जो है हमें कहाँ तक आएगा बेटा, 18 तक जाएगा। बोलो क्लियर है। ये सीरीज को ऐड कर जाओ ऑटोमेटिक। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, n और n+1 लगाया, तो आप जान जाओ बेटा वो सीरीज जो है स्टार्टिंग से हो गई। कब से हो गई बेटा, स्टार्टिंग से हो गई। बताओ, है ना। अगर स्टार्टिंग से हो गई, शुरू से हो गई, अगर स्टार्टिंग से हो गई, शुरू से हो गई, तो आप इस चीज को समझ जाएंगे बेटा यहाँ पे हमारे जो नंबर हैं वो एक्स्ट्रा हो गए। कितने नंबर हो गए बेटा, जितने नंबर एक्स्ट्रा हो गए उसको घटा देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे सम तो चाहिए 20 से लेकर के, मुझे सम चाहिए 20 से लेकर के 50 तक। तो यहाँ पे अपन कुछ नहीं करेंगे बेटा, 2 + 4 + 6 और +8 डेज कहां तक करेंगे भाई, 18 तक का। भाई इतना जो है हमारे पास एक्स्ट्रा में इंक्लूड हो गया। एक्स्ट्रा में क्या हो गया बेटा, इंक्लूड हो गया। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब शामिल हो गया, ठीक है ना। ओके चलो यहाँ पे समझ में आया, बोलो डन है। चलो है ना, एक्स्ट्रा में इंक्लूड हो गया मतलब, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे, अब तुम बताओ यहाँ पे n की जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे। कहेंगे लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, तो बेटा यहाँ पे 9 नंबर आएगा। बोलो 9 नंबर आएगा। तो यहाँ पे 9, अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस n+1 बेटा, तो 9 में इंटू 10। अब यहाँ पे देखो 25 6 जब 150 होता है, 15 हो गया। 25 जो है करेंगे तो 50 और 15 बेटा देखो 65, 650 और माइनस बेटा देखो यहाँ पे 90 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर 590 घटा देंगे तो 560 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ सारे बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यहाँ तक सब कुछ डन है। बोलो ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड बने, आपका आंसर बिल्कुल सही था। ओके जी, अंजलि वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड। चल ओके, तो एक क्वेश्चन सेम टू सेम और कर लिया जाए। बोलो एक क्वेश्चन सेम टू सेम और कर लिया जाए। वेरी गुड, चल फटाफट आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 50 कर देता बेटा, यहाँ में 50 कर देता हूँ, ठीक है ना। चल
ओके चलो देखो भाई, अब आप देख रहे हो कि सर मुझे जो सम चाहिए बेटा 50 प्लस 52 प्लस 54, और बेटा देखो 75 दिया, जबकि 75 को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को देखिएगा। ठीक है, क्यों नहीं ऐड किया जाएगा बेटा? हाँ, क्यों नहीं ऐड किया जाएगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ये ऑड नंबर है बेटा, क्या है? ऑड नंबर। और हमारी सीरीज में क्या चल रहा है बेटा? इवन नंबर चल रहा है। अगर ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है बेटा, तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर आएगा बेटा वो क्या रहेगा? 74 रहेगा। बोलो क्लियर है? ये सही रहेगा। बोलो, ये इस चीज को देखना पड़ेगा, इस तरीके से इन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ, अब अपन सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे बताओ बेटा एन की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी बेटा? 74/2। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 7 जा 37 आ गई। तो यहाँ पे 37 में इंटू 38 हो गया, 37 में इंटू 37। हाँ ओके चलो, क्लियर है ना? ओके चलो, माइनस। अब देखो ना यहाँ पे अपन बताओ बेटा, अपन बताओ यहाँ पे कितनी सीरीज का एक्स्ट्रा सम आ गया? तो मैं हर चीज को लिख के बता देता हूँ। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 2 + 4 और +6 बेटा देखो यहाँ से 48 तक का एक्स्ट्रा सम आ गया। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो सारे नंबर शुरू से लेकर के 74 तक सारे नंबरों का सम आ गया। अब मुझे एक्स्ट्रा सम मिल गया है, तो हम क्या करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे कितने नंबर? जितना मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर आ गए हैं वो सारे के सारे हम जो है 48 तक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 48/2, यानी कि बेटा देखो 24 हो गई। कितनी होगी बेटा? यहाँ बताओ कितनी होगी बेटा? 24 हो गई। ठीक है, यहाँ पे समझो। ठीक है, अब देखो बेटा माइनस, तो यहाँ बताओ 24 में इंटू 25। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक सब कुछ डन है? अच्छा देखो, अगर कैलकुलेशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर कैलकुलेशन करने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखो हम अधिक से अधिक नंबर कॉमन ले सकते हैं। बताओ कौन से नंबर ले सकते हैं? बताओ ऐसा कोई नंबर बताइए जो 38 और बेटा 24 में कॉमन हो। तो हमने कहा 2 कॉमन ले लिया भाई। तो 37 में इंटू 19 माइनस 12 में इंटू 25। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है? बोलो। ठीक, अब देखो मेरे पास आसान हो गया। क्या हो गया बेटा? देखो 19 का टेबल मुझे आता है। देखो बताओ। अंजलि सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो समझने का थोड़ा दिक्कत है, बाकी मैं आपकी पढ़ाई रिकॉर्डेड देखकर पूरा समझ लूँगी। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू, इसके लिए बहुत आपका आभार है। हाँ रिकॉर्डेड देखिएगा बेटा, मैं इसीलिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर रिकॉर्डिंग नहीं बाद में देख लेगा तब भी बिल्कुल क्लियर उसको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ ओके चलो, वेरी गुड। चलो तो बेटा देखो यहाँ पे अगर 19 का टेबल आता है बेटा देखो, तो यहाँ पे देखो आप कहेंगे सर 19 या 133 होता है। बेटा देखो कितना होता है भाई? 133 होता है। ठीक है ना, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ठीक है ना, बताओ 19 या 133 होता है। हाँ 19 सत्ते 133 होता है, सॉरी 19 सत्ते 133 होता है, 13 हासिल। और 19 या 57 होता है, 57 में 13 जोड़ेंगे बेटा तो देखो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? माइनस। एक बार कोई दिक्कत बेटा? बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। 19, हाँ बेटा 19 में बेटा देखो आप आराम से कर लो, 7 नियम 63 और 7 एकम 7, 7 और 6 बेटा 13 हो गया। बोलो 133 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आराम से करके देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 19 या 57 होता है, 19 या 57 और 57 में बेटा जैसे ही आप 13 जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से बेटा 70 हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। माइनस माइनस, ठीक है, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 बेटा 6 30 2। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे 2 बेटा कॉमन ले लिया मैंने। ओके ठीक है, 703 से 300 जाएगा बेटा, तो मेरे हिसाब से 403 बचेगा, 403 बचेगा। और बेटा इसका गुणा कर देंगे भाई। ठीक है ना, तो बताओ 800, 806 इसका आंसर आएगा। बोलो राइट है कि नहीं है? तो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? बोलो। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिएगा बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हाँ, अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे नहीं तब तक होगी नहीं। बताओ। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है ओके।
अच्छा, ये बिटवीन वाला केस आ गया ना बेटा। ओके चलो, बिटवीन वाला केस आ गया था। थोड़ा लैंग्वेज समझना है। 30 तथा 60 के बीच सभी 30 तथा 60 के बीच सभी, ओए ये क्या लिख दिया मैंने, सम संख्याओं का योग निकाल। चल ओके। अच्छा, जानते हैं आप बिटवीन वाले केस में क्या होता है? बताओ, बिटवीन वाले केस में क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को अपन हटा देते हैं। जैसे 30 + 32, एक बार बता देता हूँ मैं, 34 और डेटेड डेज बेटा 58 और प्लस बेटा 60। तो यहाँ पे जो लास्ट वाले नंबर रहेंगे, भले ही चाहे ऑड हो या इवन हो, बेटा ऑड रहेगा तो हटाना ही हटाना है वैसे भी, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विनय जी। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आप आराम से समझना, ठीक है। देखो आप क्या करेंगे बेटा, बिटवीन वाले केस में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हटा देते हैं, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हटा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, मुझे सम चाहिए बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, बोलो। तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए बेटा, तो यहाँ पे n बताओ बेटा। 58 और डिवाइड बाई 2। तो बताओ यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे ओके बताओ, 2 दूनी 4 बेटा, 2 2 में 18, 29 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 29 में इंटू 30 आ गया, बोलो। ओके, माइनस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। अब बताओ, आप जानते हो कि सर जैसे मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा, ठीक है ना, आप जानते हैं कि जैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा, तो यहाँ से बेटा देखो 2 + 4 + 6 और डेड डेस, अगर यहाँ तक चाहिए बेटा तो 30 तक ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। बताओ हो गया, क्योंकि मुझे 30 थोड़ी ना लेना था, 30 तो इंक्लूड ही नहीं करना था। तो मतलब 30 तक का सम जो है घटाना है। तो यहाँ पे देखो -2 + 4 और +6 और डेड डेस बेटा 30 ऐड घटा। तो यहाँ पे देखो n कितना आएगा भाई, 30/2 यानी कि 15। हाँ, 13/2 - 15। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, हाँ 15 में इंटू 16, n+1, n+1। ओके, बोलो क्लियर है। चल n+1। चल अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही हो रहा है बेटा 0, ठीक है। 3 × 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस 3 × 27, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। 15 × 6 = 90, ओके। और 15 × 15 और 9 24, 240, ठीक। बेटा घटा देते हैं, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे 0 0 के बेटा 7 से 4 गए 3, 8 से 2 के बेटा 630, इसका राइट आंसर हो गया। बताओ, सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि समझ में आ रहा है, बोलो। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड विनय जी, बहुत बढ़िया आंसर है। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। एंड 870 आ रहा है बेटा। अच्छा ओके, माइनस नहीं किया क्या विनय जी, माइनस नहीं किया आपने? तो आपको सम चाहिए था सिर्फ 32 से लेकर के 58 तक। आपका जो सम है वो 32 से लेकर के 58 तक है बेटा। बताओ, आपका जो सम है बेटा, हाँ 32 से 58 तक चाहिए। और जैसे मैं, हाँ जैसे मैं 60 तक करूंगा बेटा, हाँ जैसे मैं 60 तक करूंगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा आ जाएगा कितने नंबर का बेटा, यहाँ तक, ठीक है। बिटवीन वाले केस को समझ, लैंग्वेज समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब एक और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, चलो find the sum of even number between 25 to 50, ठीक है। 25 तथा 50 के बीच सभी सम संख्याओं का योग निकालें। बोलो। हाँ 630, वेरी गुड, वेरी गुड। चल ओके, गुड। देखो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं बेटा।
आप कहोगे बेटा देखो यहाँ पे 25 वैसे भी नहीं लेना क्योंकि ऑड नंबर है, कैसे बेटा, तो बेटा यहाँ पे देखो प्लस क्या आएगा 26, 28, 30 और डेड डेज बेटा 48 और प्लस बेटा 50। बोलो समझ में आया। लेकिन बिटवीन वाले केस में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर तो वैसे भी नहीं लेते हैं, तो बेटा ये 25 भी नहीं लेंगे और 50 भी नहीं लेंगे, बताओ 25 भी नहीं लेंगे और देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यही किया था ना, 30 भी नहीं लिया था 60 भी नहीं लिया, और जबकि दोनों के दोनों ऑड नंबर थे। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि सर ये तो ऑड नंबर है तो हम 26 को भी नहीं लेंगे, ऐसा मत कर देना, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर यहाँ ऑड है तो वैसे भी नहीं लेना है, और बिटवीन वाले केस में एक ही नंबर छोड़ना है, ऐसा नहीं कि ये तो ऑड हो गया सर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बोलो तो हमारा जो सम है बेटा फाइनली हमें यहाँ तक का सम चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बताओ बेटा फाइनली हम लोग जो है n निकालेंगे यहाँ पे, तो 48/2, हाँ n निकालेंगे बेटा, हाँ 48/2, तो जैसे 48 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 में 18, ओके चलो बेटा, ओके चलो गड़बड़ हो गया यहाँ पे 1 मिनट 24। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 24 में इंटू 25, 24 में इंटू 25, बोलो ओके ठीक है वेरी गुड, ठीक है 24 में इंटू 25, ओके 50 नहीं बेटा 50 नहीं करेंगे, 50 तो ऐड ही नहीं करेंगे बिटवीन वाले केस में, हाँ बेटा बिटवीन वाले केस में अपन देखो हाँ 25 और 50 दोनों को छोड़ते हैं, ठीक है ना 20, हाँ बिटवीन वाले केस में इसको भी, हाँ देखो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा एक बार आप यहाँ देखो ठीक है ना, बिटवीन वाले केस में बेटा ये भी छोड़ते हैं और ये भी छोड़ते हैं, ठीक है ना, बोलो क्लियर हो गया ना। ओके ऐसे यहाँ देखो फ्रॉम वाले केस में, देखो फ्रॉम वाले केस में क्या होता है, फ्रॉम वाले केस में ये भी ऐड करते हैं और ये भी ऐड करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए छोड़ गए बेटा ऑड नंबर था, ऑड नंबर था, ठीक है ना। ओके चलो समझ में आया होगा, आई होप मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करें बेटा, देखो माइनस, आप ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे देखो बेटा कितने नंबर घटाने पड़ेंगे 2 + 4 + 6 और प्लस डेड डैश, बेटा देखो यहाँ पे 26 से ले रहा हूँ 24 तक घटाने पड़ेंगे, बोलो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मुझे 26 से चाहिए बेटा तो 24 तक घटाने पड़ेंगे, 24 तक, हाँ फर्स्ट एंड लास्ट लो, फर्स्ट एंड लास्ट भी, हाँ फर्स्ट भी और लास्ट भी, वेरी गुड बेटा दोनों को छोड़ना है बिना, हाँ फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को छोड़ना है, लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज पकड़ो एक बार बिटवीन वाले के। मैंने कहा कि भाई बेटा आप बताइए ग्वालियर से आपको, हाँ ग्वालियर से आपको आगरा जाना है, तो ठीक है, तो आप बीच की डिस्टेंस देखते हैं, ग्वालियर भी नहीं ऐड करेंगे और आगरा भी नहीं ऐड करेंगे, तो बीच की डिस्टेंस चाहिए, मतलब बीच की, ठीक है ना। ओके चलो बेटा, हाँ देव चौहान का आंसर आ गया बेटा, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका देव बेटा, स्वागत है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी 24/2, ये एक्स्ट्रा आगे बेटा तो 12 करेंगे बेटा, बहुत ही आराम से समझ में काम आ रहा है, इसको सेशन को दोबारा देखिएगा 2 की स्पीड में करके देख लेना बेटा, ठीक है। अभी लाइव में तो स्लो ही चलेगा, लाइव में तो आप लोग जानते हैं कि स्लो चलेगा बेटा, 12 में इंटू 30, बोलो यही हमारा आंसर आएगा, 24 × 5 = 120 बटा 12 कैरी हो गया, 24 दूनी 48, 48 और 12 60, और माइनस करेंगे बेटा तो 12 3 36 और 12 1 12 और 3 15, घटा दो बेटा देखो 6 0 में से 6 जाएगा बेटा 4 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, बोलो ठीक है ना। यहाँ पे बच गया बेटा 5, 5 में से गया बेटा 4, इसका आंसर हो गया, वेरी गुड देव आपका राइट आंसर हो गया, बोलो 24 में इंटू 25 600 होता है, हाँ ठीक है अंजलि जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके ठीक है चल बना क्लियर हुआ, बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, आराम से समझो बेटा, कोई दिक्कत है फटाफट पूछो मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ तक बिटवीन वाले केस में अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बोलो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो गया था बेटा और ये हो गया था, ठीक है बोलो है ना। हाँ अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब डालते बेटा ऑड नंबर, ठीक है ना, ऑड नंबर, ठीक है ना। ओके चल ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है ना, विषम संख्या है। देखो आप समय दे रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको नया ना मिले, ऐसा नहीं है कि आपको नया जरूर मिलेगा, आप अगर समय दे रहे हैं तो नया जरूर मिलेगा, चाहे मैं बिल्कुल कितनी भी चीज आसान बढ़ाऊं लेकिन आपको नया जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बोलो ठीक है, देखो कैसे मिलेगा, याद आप जब देखो बेटा यहाँ पे आप जब जानते हैं कि सर जब भी मैं A1 नंबर निकालता हूँ तो ठीक है, आपने बताया था कि 0 A1 नंबर होता है, -2 ऐसी यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे देखो बेटा 1 3 5 7
डेटेड डैश प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा। बोलो क्लियर है? इसको हटा देता हूँ सर्कल को, ठीक है। चल यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अब बताओ इन सब का गैपिंग देखो बेटा, यहाँ पे देखो 2 2 2, ओके बेटा। यहाँ पे देखो, ये इधर से देखेंगे तो इधर से देखो बेटा, देखो -2, इधर देखिए -2 बताओ, यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। फिर -2 करेंगे बेटा, -1 आएगा। फिर -3 आ जाएगा बेटा, और फिर -2 करेंगे बेटा, देखो तो -5 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास माइनस इनफाइनाइट चले जाएंगे जी, ओके। अब बेटा आराम से समझो, आप ये कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव ऑड नंबर हैं। पॉजिटिव कैसे बेटा? ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है। कैसे? धनात्मक जो है विषम संख्या है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ बढ़ेंगे तो बताओ यहाँ से यहाँ तक बेटा जो है ये नेगेटिव विषम संख्या हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव ऑड नंबर हो जाएंगी, ठीक है ना। बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ओके चलो, अब बताओ यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं बेटा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कहा कि भाई पहला क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे बड़ी, ठीक है ना, ओके इंग्लिश में पहले लिखेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर। सबसे बड़ी विषम संख्या निकालो। ओके चलो, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर निकालो। सबसे छोटी विषम संख्या निकालो। ओके चलो बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखो, लार्जेस्ट नेगेटिव ऑड नंबर निकालो। ठीक है ना, सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या। ओके चौथा क्वेश्चन, ये बहुत छोटे छोटे नंबर है लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो मेरा दायित्व है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, जीरो से लेकर के बहुत अच्छे लेवल तक आपको ले जाऊं, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा 10-5 मिनट एक्स्ट्रा समय देंगे, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। कोई आधी अधूरी जो चीज होती है बेटा, उसको समझने में, हाँ हाँ कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक है ना। आधी अधूरी जानकारी जो है वो खतरे से भरी हुई होती है, ठीक है। चलो फटाफट टाइप कर दो अपने अपने आंसर। ये मैंने चीज अभी, हाँ बेटा देखो, आप जानते हैं कि ये चीज मैंने जो है अभी अभी आपको बता रखी थी। इवन नंबर में बता रखी थी कि जो ये पहले दो क्वेश्चन है बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं, बोलो, है ना। हमेशा इसके बारे में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। बोलिएगा, चलो देखते हैं, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ पे इसमें बताओ, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बेटा हमेशा 1 लेना है, क्योंकि हमें थिंक भी पॉजिटिव। ओके अंजलि बेटा, हाँ वेरी गुड, थिंक भी पॉजिटिव, ठीक है, थिंक भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे बारे में ये नहीं बोला है कि वो देखो नेगेटिव चाहिए, नहीं नहीं, पॉजिटिव ही चाहिए, है ना, पॉजिटिव ही चाहिए। मैं बता चुका हूँ बेटा, यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान देना बेटा। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 1 आएगा। क्या आएगा भाई? इसका जो आंसर है 1 आएगा, ठीक है। अच्छा लार्जेस्ट पूछे तो हाँ भाई इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, आपसे सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या पूछे तो सबसे बड़ी जो है ऋणात्मक संख्या बेटा वो -1 है। कितनी भाई?
-1 है, ठीक। और सबसे छोटी पूछता है तो -8। चलो ये चीज मैंने, हाँ, इवन नंबर में भी ऑलरेडी बता रखी थी। बोलो, इवन नंबर में भी मैंने बता रखी थी। बोलो, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल नंबर नहीं होता क्योंकि जीरो इसमें आता ही नहीं है। हाँ, वेरी गुड बने, वेरी गुड। इसमें जो -1 है बेटा, जो -1 है वो सबसे लार्जेस्ट रेट नेगेटिव ऑड नंबर। आप समझ पा रहे हो? बोलो। ओके, चलो बेटा, यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे जाते हैं बेटा। ठीक, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट अपन। हाँ, इस सेशन को भी कल भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाया। हाँ, अपन स्पीड से पढ़ते, समझ में नहीं आता तो उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखो बेटा। सम ऑफ ऑड नंबर, और सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? बोलो, विषम संख्याओं का योग। ओके, विषम संख्याओं का योग जो होता है बेटा वो n स्क्वायर होता है। क्या होता है? और n क्या है बेटा बताओ? पदों की संख्या है। ठीक है, ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म है। ओके, बोलो, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे बेटा, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है ना? चलो यहाँ पे देखो बेटा आप लोग। हाँ, वेरी गुड, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आप समझो। ठीक है, पदों की संख्या होती बेटा, देखो यहाँ पे n स्क्वायर। अच्छा, किसी को ये दिक्कत हो रही है सर फॉर्मूले कहाँ से बन रहे हैं, आप डायरेक्ट हटवा रहे हैं, है ना? अगर ऐसी कोई समस्या है ना, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो मुझे लगता है कि आपको एपीजीपी पढ़ाने की जरूरत है, वहां से सारे फॉर्मूले बन के निकलेंगे। तो मैं बहुत जल्दी उसका सेशन लूंगा भाई, एपीजीपी का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी सेशन लूंगा मैं, तो उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो बट यहाँ पे देखो, तो अभी एक क्वेश्चन को आप बारीक से समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना? फिर अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। चलो देखो भाई, जैसे मैंने कहा कि भाई 1, 3, 5, 7 और 9, मैंने ये 5 नंबर ले लिया। आप बताओ बेटा इसका सम क्या होगा? तो आप फटाफट मार देंगे कि सर 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 बेटा 25 हो गया। बोलो, ठीक है ना? ठीक है, बोलो। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बेटा दे दूं, यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं बेटा आपको कि 1 + 3 + 5 + डेटा डैश। अब बेटा मैंने दे दिया 51, 51। लो, आप फंस जाएंगे। आप बताओ, बताओ, अब आप फंस जाएंगे यहाँ पे। बोलो कैसे? कि सर यहाँ तो मैं ऐड नहीं कर सकता। बोलो क्यों? इसलिए नहीं ऐड कर सकता बेटा, यहाँ पे इसलिए नहीं ऐड कर सकता। समस्या इस बात की है कि बेटा बहुत सारे नंबर हैं, हम एक एक नंबर को ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा। तो देखो बेटा, अब इस चीज को कैसे करेंगे? आप छोटे बड़े नंबर से समझो बेटा आप। ठीक है ना? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एन कैसे निकालते हैं तो बताओ। एन पे 1 2 3 4 5 यहाँ गिन लिए, वहां तो नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे एन जो निकालते बेटा, देखो लास्ट नंबर, लास्ट जो नंबर होता है +1 और /2। मतलब समझो बेटा, आखिरी संख्या में आखिरी पद और बेटा +1 और /2। बोलो, ठीक है? देखो बेटा यहाँ पे देखो, प्रूव करते हैं बेटा। देखो 9 और 9 + 1 और /2, बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया बेटा? 5। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। ठीक है ना? अब तुम बताओ बेटा आपका सम क्या है? आपका जो ऑड नंबर का जो सम है वो n स्क्वायर है। तो बताओ 5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर 25 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, इस चीज को प्रूव कर दिया? बोलो, इस चीज को प्रूव किया कि नहीं किया? बोलो, यहाँ तक सब कुछ डन है? बोलो, अगर ये चीज प्रूफ हो गई हो तो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग करें। बताओ, बस बस 15 मिनट की क्लास और बची हुई है, बस हम लोग ओवर करें क्लास को। ठीक है ना? ये टॉपिक कवर करवाना है, खत्म काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, वेरी गुड। चलो तो बेटा इसका इसका फटाफट आंसर करना है। चलो यहाँ देखो, आप कहोगे सर यहाँ पे मुझे एन चाहिए, तो एन क्या चाहिए बेटा? 51 लास्ट टर्म +1 +1
और बेटा डिवाइड बाई 2, तो देखो 52/2 यानी कि जो n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2 दूनी 4 और 26 आ गई। तो बताओ जो हमारा सम होगा बेटा वो क्या होगा, बताओ सम जो होगा वो n स्क्वायर होता है। तो बताओ 26 का स्क्वायर करेंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा ओके, हाँ एक मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन के कुछ पार्ट बना के डाल दूंगा, हाँ कैलकुलेशन के कुछ पार्ट इसमें डाल दूंगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलो ओके ओके बेटा, चलो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है, ओके 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है ना। अब बेटा देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 24 3 27 होता है, और 2 दूनी 4 और 2 6, 676 होता है, ठीक है ना। आप या तो याद कर लो, अगर आपको जल्दी करना है बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने वेरी गुड वेरी गुड, ओके देव कह रहे हैं बेटा सर एक बार और समझा दो। देख लो बेटा यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n जो निकालना है वो लास्ट नंबर में +1 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमारा n आ जाएगा, और जो इसका सम होता है वो n स्क्वायर होता है, तो जो भी n आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा n निकाला 51 लास्ट नंबर +1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 52/2, यानी कि हमारे पास 26 आ गया, और 26 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर नहीं करते तो 26 में 26 अपने गुणा कर लो। हालांकि मैं कुछ लेक्चर अभी अपलोड करूंगा बेटा, जैसे स्क्वायर हो गया, मल्टीपल हो गया, ये सारी चीजें सिखाएंगे आपको। तो हमारा जो आंसर बेटा वो आंसर हो गया बेटा 676। बोलो ठीक है ओके। हाँ तो विनय के अकॉर्डिंग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ओके। चलो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ये तीन बेटा क्वेश्चन सेम टू सेम है, ओके तीनों क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम है। बोलो तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम बेटा। चलो ओके बेटा देखो यहाँ पे, चलो सोल्यूशन करते हैं अपन। सोल्यूशन करते हैं बेटा, ओके चलो देखो, आप जानते हैं सर मुझे n निकालना है, तो 99 लास्ट नंबर +1 डिवाइड बाई 2, तो 100/2 ओके बेटा 50, और जो हमारा सम होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 50 का स्क्वायर करेंगे भाई, ठीक है ना। तो 55 25 2500 आएगा, ओके 2500 आएगा भाई, 50 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा भाई। हम्म बोलो ठीक है यहाँ तक, ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट करते हैं। हम्म, फ्रॉम ऐसा एक काम, एक क्वेश्चन और कर ले बेटा। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
इसका आंसर देखते हैं भाई। देव चौहान पहले देगा, विनय देगा पहले, कोई कौन दे रहा है बेटा इसका आंसर, कौन पहले देगा भाई? मैं वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के आंसर का, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। विनय का आंसर राइट जाएगा या देव का आंसर राइट जाएगा, ठीक है ना? बोलो बेटा, या अंजलि का राइट जाएगा, ठीक है? कौन सबसे पहले करेगा? विनय वेरी गुड विनय बेटा, वेरी गुड, ओके। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आप जानते बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे जो है n की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी बेटा, n की जो वैल्यू है ऑलरेडी दे रखी बेटा। n की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ बेटा? n की जो वैल्यू है मुझे ऑलरेडी 10 नंबर दे रखी। अच्छा, इस क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 + 3 + 5, और बेटा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर अपन जो 10 नंबर है बेटा वो जाएगा 19 तक। कहाँ तक जाएगा बेटा? 19 तक। ये ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं करे बेटा कि 2 में 2 से डिवाइड कर दिया बेटा तो 10 में बेटा 5 आ गया, 5 का स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसका मतलब होता है फर्स्ट 10 ऑड नंबर का मतलब होता है कि प्रथम 10 संख्या है। तो बताओ यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो हमारा जो आंसर है बेटा वो 100 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? बताओ यहाँ तक क्लियर हो? बोलो यहाँ तक क्लियर हो? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 15 to 25, 15 to 25। चलो बेटा आप लोग निकालिएगा 15 से लेकर के 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए बेटा। चलो ओके, नेक्स्ट करिएगा बेटा। देखो इसके बारे में हमने अपने इवन नंबर में सारी चीजें बता रखी हैं बेटा। इसको हम और तरीके से कर सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे 15, 17, 19 और डेज 25, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जब आप कैसे क्वेश्चन करते हैं तो आप जानते हैं कि सर यहाँ पे जो n निकालेंगे, जो n निकालेंगे बेटा 25 + 1 और बेटा 2 यानी कि 13 आएगा। बोलो ठीक है, क्लियर है ना? लेकिन आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि सर जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ से 25 तक की स्टार्टिंग से लेकर के मतलब सारे नंबर हैं उन सभी का सम आ गया भाई, सभी का सम आ गया। बोलो स्टार्टिंग से सारी नंबर का सम आ गया। बोलो ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मुझे तो चाहिए था 15 से लेकर के 25 तक, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे जितने नंबर का हमारे पास एक्स्ट्रा सम आ गया है उन सारे नंबर का बेटा हम कर देंगे माइनस। कहाँ तक करेंगे बेटा? 13 तक। बोलो तो यहाँ पे अगर हम n निकालेंगे बेटा तो देखो 13 + 1 / 2, बताओ यहाँ पे 7 आएगा। ओके, तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? तो अपन कुछ नहीं करेंगे बेटा, अपन सम निकालेंगे। तो बेटा देखो 13 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। ओके चलो बेटा, तो देखो 169 और बेटा 49, 169 बेटा और 49। ओके चलो यहाँ देखो भाई, तो देखो ना यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बताओ बेटा 9 से 9 जाएगा 0, 6 से 4 जाएगा 2, बेटा 120 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो आप लोग मेरी बात को समझ पाए? बताओ आप लोग, हाँ आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो यहाँ देखो भाई,
चलो बेटा बताओ, मतलब 20 से लेकर के 49 तक। ये पीपीटी बेटा आपको तुरंत मिलेगी आफ्टर क्लास, बेटा पूरी पीपीटी में सेंड करवाऊंगा, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा क्वेश्चन का, इसका मतलब ये हुआ 20 बेटा 20, तो आप जानते बेटा 20 तो हमारा ऑड नंबर है नहीं, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा बेटा 21 होगा। मतलब 20 से लेकर के 49 तक चाहिए बेटा, 49 तक चाहिए। तो 20 तो ऑड नंबर है नहीं, तो ये तो मिसिंग हो गया भाई, ठीक है ना। एक बार और समझा दो बिना, ठीक बेटा। इधर देखो कौन सा क्वेश्चन समझना बेटा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा, देखो यहाँ मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन ये दिया है बिना, तो बेटा ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आराम से समझो बेटा, इसको आराम से समझो, ठीक है। देखो भाई मैंने बोला कि 21, ये मैंने क्यों नहीं इंक्लूड लिया, आप कहोगे सर फ्रॉम वाले केस में तो आपने बताया था कि ऐड करते हैं, लेकिन ऐड तो तब करते हैं जब हमारे पास ऑड नंबर हो। ये तो इवन नंबर है तो इसको वैसे भी नहीं ऑड करेंगे, ठीक है ना। बस चलो ओके, तो बेटा 21 प्लस 20 बेटा 3, 25 और बेटा डेड डैश बताओ यहाँ पे आएगा 49। ओके, इसको ऐड करेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि फ्रॉम वाले केस में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हम लोग क्या करते हैं, और हाँ ठीक है ऐड करते हैं बेटा, ओके हाँ ओके वेरी गुड ओके। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा, अब देखो यहाँ से तुम्हें यहाँ तक सम चाहिए बेटा, कहाँ तक चाहिए बेटा, यहाँ तक। तो जैसे ही आप करोगे बेटा यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने बेटा ये चीज की कि सर n, यहाँ पे देखो बेटा n की वैल्यू 49 लास्ट में प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, तो बेटा 25 आ गया। लेकिन जैसे ही आपने 25 का स्क्वायर निकाला तो आप कहोगे सर 49 तक के जितने भी ऑड नंबर थे उन सबका सम आ गया। तो मतलब हमारे पास स्टार्टिंग से लेकर के सम आ गया, तो यहां तक देखो बेटा हमारे पास जो है 19 तक का सम एक्स्ट्रा आ गया, बोलो आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, फटाफट घटा दें, जल्दी बताओ। तो 1 + 3 + 5 और बेटा देखो 19 तक का हम सम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो n कितना आ जाएगा बेटा, 19 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 और -10 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है। अगर ये 10 का स्क्वायर हो गया तो आप जानते हैं सर कि ये 625 होता है और -100, तो बेटा इसका जो आंसर है 525 आंसर हो जाएगा, बोलो। वेरी गुड देव चौहान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, है ना। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो कोई नहीं, इसी पे अपन समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड नहीं बढ़ पा रही, इधर देखो भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे, बिटवीन वाला केस करेंगे अभी, तुरंत तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। चलो बेटा फटाफट करो, इसी के साथ हम लोग अलविदा बोल देंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसी में, थैंक यू, लास्ट क्वेश्चन दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। चलो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 15 टू बेटा यहाँ पे 75, ठीक है ना। चलो बिटवीन वाले केस में आप लोग जानते हैं कि 15 से लेकर 75 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। ओके चलो बेटा यहाँ देखो, फटाफट इसको करेंगे अपन, कैसे करेंगे बताओ, इसका सोल्यूशन बेटा यहाँ देखेंगे हम लोग। बेटा यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन वाले केस में सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप पूरे 2 घंटे की वीडियो देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो 15 + 17 + 19 और देखो बेटा यहाँ पे देखो डेड 75, ओके। लेकिन आपने बताया था कि बिटवीन वाले केस में फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को नहीं लेना है,
अब दोनों को नहीं लेना है तो यहां से लेकर के यहां तक सारा सम चाहिए। बोलो, यहां से लेकर के यहां तक सारा सम चाहिए, मतलब 75 तक नहीं चाहिए, मतलब हमें कहां तक चाहिए बेटा, 75 तो लेनी नहीं है, तो मतलब 73 तक चाहिए, ये वाला सम चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो यहाँ पे बताओ n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे n की जो वैल्यू है बेटा 73 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पे 74 बाई 2, यानी कि देखो बेटा 2 3 6 और 37 आ गई। तो मतलब यहाँ पे हम 37 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे भाई, 37 का स्क्वायर। बोलो, ओके। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो आप क्या कह रहे हो सर, इतने नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, कौन कौन से नंबर एक्स्ट्रा हो गए भाई, यहाँ देखो एक्स्ट्रा नंबर कौन कौन से हो गए, यहाँ देखो भाई हमारे पास जो है, जैसे मैंने किया तो 1 + 3 + 5 और बेटा डैश, तो 17 को आपको काउंट किया बेटा, 70 को काउंट किया तो मतलब लास्ट नंबर हमारा 15 ऐड हो गया, तो 15 ऐड हो गया। तो बस जितना ऐड हुआ है उसको माइनस कर देना है आपको, 1 + 3 + 5 और डैश बेटा 15। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू बताओ बेटा, यहाँ पे कितनी है 15 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बताओ यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा 8, तो बेटा ये माइनस का 8 स्क्वायर। बोलो, अच्छा ठीक है। आप जैसे यहाँ पे एक चीज और फाइनल बेटा आपको बहुत अच्छा देके जा रहा हूँ बेटा, समझना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता 37 स्क्वायर निकालने का, तो आपको बेटा एक फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और बेटा ए माइनस बी। ठीक, बोलो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा आप क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी 37 और बेटा प्लस 8 और 37 और -8, तो ये सबसे बेस्ट है अगर आपको, हाँ ये सबसे बेस्ट है अगर आपको फॉर्मूला जो है स्क्वायर करना नहीं आता है तो बताओ 37 में इंटू 8 करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन करेंगे बेटा, देखो 8 7 15 बेटा, देखो 5 और 8 3 11 1 12 बेटा 125। बोलो, ठीक है सॉरी 1 मिनट चलो यहाँ देखो, ठीक है 8 7 15 और 3 1 4, ओके 45, ठीक है 45 इंटू 37 माइनस 8, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा बेटा 29, बस इसका मल्टीपल करना है, ठीक है। तो नौपरा देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, आप कैसे भी कर लो, जैसे मैं तो 30 का कर देता हूँ, तो 30 25 15 बेटा 150 होता है, एक कम कर दे बेटा, देखो 145 हो गया, 145 हो गया, ठीक, आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कैसे कर रहा हूँ आप समझो बेटा, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैंने 30 का गुणा कर दिया बेटा 5 में, तो 150 हो गया, और लेकिन एक ज्यादा चला गया 5 बार, तो 5 घटा देंगे बेटा, तो 145 14 कैरी, ठीक है। अब देखो 30 चौको 12 120 बेटा 116 हो गया, 116 में बेटा देखो हम यहाँ पे फटाफट जोड़ देंगे, तो 6 4 10, ओके, और 11 1 12 1 13, तो हमारा जो आंसर है फाइनली वो 1305 आ गया। बोलो, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं, अलविदा, हम अपनी वाणी को दे रहे हैं विराम, ठीक है। तो कैसा लगा बेटा कमेंट में जरूर बताना, हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन को लेकर के कल ही, हाँ इसका दो टाइप के जो है नंबर्स बचे हुए हैं जिनको अपन कल करेंगे, ठीक है ना, और वो नंबर कौन कौन से हैं, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर। लेकिन कल की क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको मिलेगा 7 से 8 बजे तक, ठीक है। तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा, तब तक के लिए हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय गुड नाइट, ओके। और सर बड़े डस्टबिन कहाँ है सर?